हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। फिजिक्स का काम हम कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पे हम नोट कर रहे हैं, है कि नहीं। 115 नोट। मास m1 इज हेल्ड ऑन ए प्लेन विथ इंक्लिनेशन थीटा। ये तस्वीर भी बना हुआ है। यही प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये प्लेन थीटा एंगल बना रहा है और इस पर एक मास रखा हुआ है जिसका जो है m1 इसका मास है ना। ये ब्लॉक। उसके बाद क्या लिखा है, मास m2 हैंग्स एज शोन इन द फिगर। फिगर में है एक और मास है, ये देखो ये जो है ना, ये पुली से होके जाता है, धागा उसी से जुड़ा हुआ है। और दूसरे छोर पे ये मास m2 है। मास m2 है। अब क्या करें, masses are connected by a massless string which passes over a massless pulley। और एक massless पुली है, यही तो पुली है ना। इसी से होके ये धागा जाता है स्ट्रिंग, और ऐसे करके ये बंधा हुआ है दोनों मास। अच्छा, उसके बाद क्या लिखता है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड प्लेन इज म्यू। ये मास m1 और ये जो प्लेन है इसके बीच में ये रफ सरफेस है, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए, वो म्यू है। काइनेटिक इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरा खेल में कोई चीज रुका हुआ नहीं, सब चल रहा है। तो चलते समय जो है म्यू का वैल्यू हल्का बदल जाता है, उसी का नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो हम लोग को म्यू दिया हुआ है जो हम यहाँ लिख भी दिए हैं। उसके बाद क्या है, एज्यूम नहीं m1 इज रिलीज्ड। ये जो m1 मास है इसको छोड़ा जाता है, तो या तो नीचे गिरेगा या ऊपर गिरेगा, है कि नहीं। तो इसके बारे में भी कुछ लिखा है, एज्यूम m2 इज सफिशिएंटली लार्ज सो दैट m1 गेट्स पुल्ड अप द प्लेन। ये काफी भारी है जिसके कारण ये नीचे की ओर जाएगा। ये नीचे जाएगा तो ये जो है ना ये ऊपर की ओर चढ़ेगा। ये तो है कहानी। कहता है कल्पना करो कैसा ही तमाशा है, ये भारी है, ये नीचे गिरेगा और ये ऊपर चढ़ेगा। समझे। तो हम लोग जो है ऐसा करें, साफ सुथरा तस्वीर बना लें। साफ सुथरा तस्वीर बना ले। यहाँ पर एक और तस्वीर बनाया है चलता हुआ का। अक्सर हम लोग इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। पूरा इसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। इसमें सब कुछ वही है, उसी तरह से रहता है, लेकिन इसमें फोर्स को शो करते हैं कि फोर्स किस पर कहाँ कहाँ लग रहा है। तो उद्घाटन यहां से करें तो ये जो है ना, इसको देखो, एक ये धागा से सटा हुआ है तो धागा इसको खींचेगा, और धरती जो है ये भी खींचेगा, लेकिन वो नीचे खींचेगा। तो धरती जो नीचे खींचता है वो m2g कहलाएगा, इसका मास गुना g। और धागा जितना ताकत से खींच रहा है उसको t नाम दे दो। t जो है धागा का टेंशन है, और धागा मासलेस है। धागा के बारे में लिखा है कि ये मासलेस पुली भी है और मासलेस स्ट्रिंग भी है। इसीलिए इस पर टेंशन जो लगेगा वो यहाँ पर जो लगेगा वही टेंशन यहाँ भी लगेगा, है कि नहीं। धागा के हर जगह पर सेम टेंशन लगेगा। तो यहाँ टेंशन टी लगा है तो यहाँ भी टेंशन जो होगा वो टी ही लगेगा, लेकिन जरा सा का फर्क है। ये जो टी है ये हमेशा टेंशन जो होता है धागा की ओर लगता है, और यहाँ पे धागा की ओर करेंगे तो ऊपर होगा। तो ये डायरेक्शन भले चेंज है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है ना, क्योंकि धागा हल्का है। तो इसका हिसाब किताब हो गया, इसका हिसाब किताब हो गया। मास को इसको कह दो m1 और इसको कह दो m2, एक नंबर और दो नंबर। तो दो नंबर पे कितना फोर्स लग रहा है ये हम लोग जान गए, और दो नंबर किधर एक्सेलरेट होगा, तो चूंकि नीचे गिर रहा है तो नीचे एक्सेलरेट होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, देखो दो नंबर नीचे की ओर गिर रहा है, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा,
तो स्कूल में पढ़े हो नेट फोर्स बाय मास, तो नीचे की ओर लगने वाला टोटल फोर्स, तो नीचे की ओर टोटल फोर्स में ये लिखाएगा m1g, ये भी लिखाएगा लेकिन ये माइनस में लिखाएगा, सॉरी m1 नहीं है m2 है, m2g और माइनस टी हो गया। अब बाय मास, मास इसका m2 है कि नहीं, ये न्यूटन लॉ से आ गया, हमने इसको लगा दिया बाय न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही आया है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक और इक्वलिटी है, यहाँ हम लोग फिर से एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं लेकिन एक नंबर का, एक नंबर मेरा यही मास है, तो एक नंबर जो है वो इसी पे ससरेगा, इसीलिए इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में ही होगा, इसीलिए यहाँ पर देखो एरो जो है थोड़ा सा इस डायरेक्शन में हम लोग कर दिए हैं, ये जो है ऊपर चल रहा है, समझे कि नहीं। तो इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे, न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, तो ये जो इस डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स, नेट फोर्स और बाय मास, और इसका मास तुम्हारा m1 है, तो m1 से भाग देना होगा, ये तो है। अब टोटल फोर्स कैसे निकलेगा, सो देखो, एक फोर्स तो इस पे लगा हुआ है T, क्योंकि धागा जो है इसको अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सटा हुआ ब्लॉक इससे, इस प्लेन से, तो प्लेन भी धक्का मारेगा, तो प्लेन जो धक्का मारा यही नॉर्मल फोर्स कहलाता है, N, है कि नहीं, और उखड़ा है तो फ्रिक्शन भी लगेगा, तो ये इधर खसकना चाह रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा उल्टा डायरेक्शन में लगता है, तो वही हो गया, फ्रिक्शन जो है ये म्यू इंटू एन के बराबर होगा, और इधर होगा उल्टा डायरेक्शन में होगा, समझे। तो ये भी काम हम कर दिए। एफ का माने हो गया, एफ माने फोर्स, कौन सा, तो फ्रिक्शन के कारण, छोटा एफ माने फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण, तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन, है कि नहीं, तो यही हो गया तुम्हारा। अच्छा, और देखो अभी एक फोर्स और लगेगा, चूंकि ये ब्लॉक है, इसका मास m1 है, तो धरती इसको खींचेगी, कितना ताकत से खींचेगी, तो m1g। तो इस तरह से फोटो में 4 फोर्स लग रहा है, इस पर से 4 फोर्स लग रहा है। अब सुनो एक कहानी, ये एंगल थीटा है, तो हमको लगता है ये एंगल भी थीटा होगा, कैसे, ये देखो ये थीटा बना है, एक ये लाइन और एक ये लाइन की मदद से, इसको 90 डिग्री घुमाओगे तो तुमको ये लाइन मिल जाएगा, ये वाला, और इसको हॉरिजॉन्टल को 90 डिग्री घुमाओगे तो वर्टिकल वाला लाइन मिलेगा। तो जितना एंगल यहाँ बना है उतना ही एंगल यहाँ भी बन जाएगा, ये तो है कहानी, इसीलिए हमारा अंदाज सही है, ये थीटा होगा। अब ये फोर्स को हम 2 टुकड़ा में तोड़ रहे हैं, एक इधर तोड़ रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल तोड़ रहे हैं, तो कहोगी तो बहुत आसान काम है, क्योंकि ये फोर्स में कॉस लगा देंगे तो इधर वाला टुकड़ा मिलेगा, और साइन लगा देंगे साइन थीटा तो इधर वाला टुकड़ा मिलेगा, समझे कि नहीं, ये तो है कहानी। अच्छा, तो इस डायरेक्शन में सिर्फ 2 ही फोर्स लग रहा है, एक ये n और दूसरा लग रहा है m1g cos थीटा, और इसका मोशन इस डायरेक्शन में जरा सा भी नहीं है, सारा इस डायरेक्शन में है, इसीलिए इस डायरेक्शन में दोनों फोर्स जो है एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख दिए हैं, n इज इक्वल टू m1g cos थीटा, समझे, ये तो है कहानी। हाँ, और इसका एक टुकड़ा बच गया है m1g sin थीटा, वो इधर लग रहा है, वो इधर लग रहा है कि नहीं, तो हमको चाहिए इसका एक्सेलरेशन इधर की ओर, तो देखो यही हम निकालना चाह रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में लगने वाला टोटल फोर्स अब बाय मास लिखना होगा न्यूटन सेकंड लॉ से, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स तो टी लग रहा है, और दूसरा जो है ये लग रहा है लेकिन उल्टा है, इसीलिए -n लग गया है ये वाला, और तीसरा ये वाला छोटा सा टुकड़ा है, ये वाला, ये हमेशा इधर लगेगा, नीचे की ओर लग रहा है, तो ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया, m1g इधर कॉस था इधर साइन हो जाएगा, तो नेट फोर्स ऊपर वाला हम जान गए। अब बटा मास, इसका मास m1 है तो m1 से भाग दे दो, तो ये वाला मिल जाएगा, है कि नहीं। तो इतना सारा इक्वेशन में ये कैसे आया है सो समझ लो, इसमें भी तुमको मोटा मोटी न्यूटन्स लॉ लगा है, न्यूटन्स सेकंड लॉ।
हाँ, आप कहोगे ये वाला इक्वल टू कैसे लिख दिया, है कि नहीं। तो एक्सेलरेशन इसका नीचे की ओर और एक्सेलरेशन इसका ऊपर की ओर, इसमें हिसाब किताब में जो है तुमको ये धागा जितना घसकेगा वही लिखाएगा, और उसी तरह से ये लिखाएगा। और धागा एक ही है और रबर का नहीं बना हुआ धागा है, वो न लंबा होगा न छोटा होगा, इसीलिए जो वेलोसिटी इसका होगा वही वेलोसिटी इसका होगा, और जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा। तो अभी हम एक्सेलरेशन का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों इक्वल हो गया। तो ये इक्वलिटी कहाँ से आया सो समझ ले। इसमें हमने मदद लगाया है बाय ज्योमेट्री ऑफ द फिगर, ये फिजिक्स नहीं लगाया है, बाय ज्योमेट्री ऑफ द फिगर। समझे कि नहीं, ये चीज समझ लो। अभी ऊपर जाएगा तो जितना ये ऊपर जाएगा उतना ये नीचे जाएगा, नहीं तो धागा ढीला हो जाएगा, ढीला तो है नहीं, है कि नहीं। तो ये समझ लो, तो इसमें इस इक्वेशन में 1 2 3 इक्वलिटी था, सब कैसे कैसे आया है सब सब सीख गए। अच्छा अब सुनो, अब ये यहाँ n है और n का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए n को हटाएंगे और ये वैल्यू लिख देंगे। तो t माइनस म्यू और ये वैल्यू उतार दो और माइनस ये पूरा उतार देंगे, अब बाय m1, ये वाला m1 हो गया, है कि नहीं। मजेदार बात, ये इक्वेशन को देखो, ये वाला और ये वाला सब आपस में बराबर है, तो हम फर्स्ट वाले को ध्यान रखें और लास्ट वाले पे ध्यान दें। इधर भी t है इधर भी t है, तो t हम निकालना चाह रहे हैं, तो कहोगे कि इसको इधर भेज दीजिए इसको उधर भेज दीजिए, तो m1 से इधर दोनों गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tm1 और ये गुना हो जाएगा m2 से, तो tm2 हो जाएगा। इसको फिर इधर ले आओ तो माइनस वाला प्लस हो गया और t कॉमन आ गया, तो हमको लग रहा है h ही आ जाएगा, t इंटू m1 प्लस m2, समझे। अब बराबर क्या हो गया सो देख लो, जो भी आता है ईमानदारी से लिख दो। m2 से गुना होगा तो ये m1 इंटू m2 हो गया, ये वाला भी m1 इंटू m2 जी और साइन थीटा हो गया, और ये इधर आ गया है तो m1 इंटू m2 जी इधर ये हो जाएगा, है कि नहीं। इस सबको एक साइड कर लो, सबको बाईं तरफ ले आओ तो माइनस की जगह प्लस हो गया, एक सब आया। इसमें m1 प्लस m1 इंटू m2 जी जो है सब में है तो कॉमन आ गया, अब बाई ये है, बाकी जो बच गया ईमानदारी से लिख दो, सब प्लस 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 है कि नहीं। अच्छा, तो इसी बहाने टी मिल गया, इसमें सारा चीज तुमको मालूम है, समझे कि नहीं। तो धागा में कितना टेंशन है ये पता लग गया, अब मेरा काम बहुत आसान हो गया। अब हम इसको देखना है, पतला वाला चीज को, टी मालूम हो गया, यहाँ भर देंगे तो एक्सेलरेशन इसका मिल जाएगा, है कि नहीं, 2 नंबर का। तो 2 नंबर का एक्सेलरेशन और 1 नंबर का एक्सेलरेशन इक्वल है, समझे कि नहीं, ये तो है। और ये कितना के बराबर होगा तो यहाँ देख लो, m2 से भाग दोगे तो g बचेगा और माइनस टी बाई m2, तो g उतार दिया, t कितना है अब ये भी मेहनत करके निकाले हैं, इसको भाग देंगे m2 से, m2 से भागोगे तो m2 कट जाएगा और यही चीज तुम्हारा बचेगा, है कि नहीं। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम तो ये आ जाएगा और जी दोनों में है, इधर आ गया, ये यहाँ पहुंच गया, ये यहाँ पहुंच गया, बीच में माइनस हो गया, बीच में माइनस हो गया, समझे जनाब। हो गया, सवाल बन गया, काफी हम लोग काम कर लिए, काफी हम लोग काम कर लिए। यहाँ से गुना करोगे तो तुमको m1 प्लस m2 इंटू जी मिलेगा, जी तो बाहर आ गया, अब माइनस है ना, अब माइनस ये है इंटू m1 है, तो m1 यहाँ पहुंचेगा, m1 कटेगा, खाली m2 बचेगा और ये बचेगा इतना इंटू m1 और ये माइनस है कि नहीं। तो हमको उम्मीद है कि तुम इन सारी बातों को समझ रहे हो। तो हम लोग निकाल लिए कि इसका एक्सेलरेशन क्या है और इसका एक्सेलरेशन क्या है, और दोनों बराबर है और कितना है ये भी पता लगा लिए, अब धागा में कितना टेंशन है कि नहीं। तो फोर्स निकालने में हमको न्यूटन सेकंड लॉ बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है ना। तो इसी बहाने सीख गए कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनता है कि नहीं।
तो काफी काम कर चुके हैं मेरे दोस्त। अब तुम इसको फोटो साफ उतार लो। अब हम तुम्हारी सहूलियत के लिए इसको नजदीक ले आ रहे हैं, है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद ये तस्वीर देख लो। एक तस्वीर ये है क्वेश्चन वाला, और दूसरा तस्वीर है सवाल बनाने वाला। ये 3 बॉडी डायग्राम, इसको भी बढ़िया से देख लो, बढ़िया से देख लो, है कि नहीं। अच्छा, ये सब चीज लिखा हुआ है, और ये जो है कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन। इधर थोड़ा बहुत तुमको समझाने के लिए लिखे हैं ब्लू कलम से, है ना, वो भी देख लो, है कि नहीं। और बस, तो हम लोग ये सवाल कर चुके हैं। आज की सभा समाप्त।